बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, अलसी की पिनिया। तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने अलसी को अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसको रोस्ट कर लें, कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी पकाई नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा हमने अलसी को पका लिया ना यहाँ पे, तो ये इसके लड्डू या पिनिया बनेंगी ना, तो वो कड़वी बनेगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अलसी को रोस्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा हम इसको दरदरा सा रहने देंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो सेम मेरे के हिसाब से 1 पाव हम यहाँ पे बादाम लेंगे। इनका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा हम इसको भी दरदरा सा रहने देंगे इस तरीके से। तो ये देखें, अभी हम इसका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अभी इसमें जाएंगे काजू, पिस्ता और चारी मगज़। तो इनका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो अभी ये देखें, हमने इनका भी फाइन पाउडर जो है वो बना लेना है इस तरीके से। तो अभी अखरोट ऐड करेंगे। अखरोट जो है ना वो हमारी दिमागी कमज़ोरी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो अभी हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 पाव हम सौंफ ले रहे हैं। सब्ज़ इलायची लेंगे 1/2 प्याली। 2 से 3 टीस्पून हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इनको भी ग्राइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इनका फाइन पाउडर बना लेंगे अच्छे से, ताकि अलसी की पिनियों में इसका फ्लेवर जब वो अच्छे से बने, टेस्टफुल बने। तो जैसा कि आप जानते हैं, सौंफ जो है वो हमारी नज़र की कमज़ोरी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अगर आपके सर में दर्द है, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कोई भी आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, अगर ये तमाम चीज़ें सेम मेजरमेंट के हिसाब से हम अलसी में ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, आप खुद ही जान सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हम अलसी के में ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस्मानी नशोनुमा के लिए और ज़हनी नशोनुमा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, इन सब के लिए अलसी की पिनिया या वो फ़ायदेमंद है, अलसी के लड्डू। तो अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, इसका शीरा बना लेंगे। चाशनी हम अच्छे से बना लेंगे, थोड़ी सी ये चिपचिपी सी बन जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो इस तरीके से हम इसको पकाई करेंगे। जितनी आपने अलसी लेनी है उतना ही हमने आटा लेना है। यहाँ पे हम 1 बाउल जो है वो छोटा अलसी का ले रहे हैं, उसी से मेजरमेंट के हिसाब से आटा लेंगे और उसी मेजरमेंट के हिसाब से चीनी लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे। फाइनल रेसिपी की तरफ हम बनने लग चुके हैं। तो अभी हम इसमें आटा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, बहुत कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। जब इसमें थोड़ी सी जो खुशबू होती है ना वो आने लग जाए, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी पकाई करेंगे। यहाँ पे आपने इस बात को ध्यान रखना है, आटा जो है ना वो अच्छे से आपने इसको भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास भुने हुए चने हैं ना, तो सेम मेजरमेंट के हिसाब से जितना आपने आटा लेना है तो आप चने ऐड कर सकते हैं, उनका फाइन पाउडर बना के। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप भुने चने भी ऐड कर सकते हैं, उनका ग्राइंड करके पीस के। तो अगर आप इस तरीके से अगर आटा ऐड करना चाहें तो आटा ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है बिल्कुल। तो अभी हम इसकी पकाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर इसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आटा जब अच्छे से भून चुका था, तो ड्राई फ्रूट्स जाएंगे इसमें। सेम मेजरमेंट के हिसाब से इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो अलसी की किशमिश जाएगी इसमें 1 पाव, 1/2 पाव हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। इससे अलसी की पिनिया जो वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ड्राई फ्रूट्स, अलसी जो है वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, टाइटली आपने पतीले को पकड़ लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना उतनी ही अच्छी हमारी अलसी की पिनियाँ बनेंगी। तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने मसाले इसमें ऐड किए ना अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो अब फिर हम इसमें शीरा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, टाइटली आपने पकड़ लेना है। यहाँ पे चम्मच जब आपने हिलाते रहना है। शीरा ऐड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं फ्लेम जब वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं। अभी जब हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को, नीचे से चूल्हे को, तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। फिर मिल के जितने भी लोग मिल जाएँ तो इसकी पिनियाँ बनाएंगे, इसको ठंडा नहीं होने देंगे। तो अगर ये ठंडी होगी ना तो इसकी पिनियाँ जो है ना, लड्डू जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। इस तरीके से सेम मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप तमाम चीज़ें ले रहे हैं तो आपकी अलसी की पिनिया जो वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से आपने इसके लड्डू बना लेने। ये देखें, जितने लोग मिल जाएं तो अच्छा है। फाइनली इस तरीके से बना लें इसका लड्डू।
जो कि सर्दियों में हमारे लिए, हमारी जिस्मानी नशोनुमा के लिए, ज़हनी नशोनुमा के लिए कितने फ़ायदेमंद, जितने भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो तो आप जानते हैं हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। इस तरीके से आपने अलसी के लड्डू बना लिए हैं। सुबह नाश्ते में 1 कप चाय के साथ, दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे अलसी के लड्डू जो हैं वो बहुत ही अच्छे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। रोज़ाना अलसी का एक लड्डू खाएं और तमाम बीमारी को दूर भगाएं, जैसा कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी, सर में दर्द है। तो इन तमाम बीमारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखें, इनकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी अपनी इस रेसिपी को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।